अगर आप भी इस बात को नहीं लेके आते तो पब्लिक को तो ये भी पता नहीं चलता कि वाकई इतने घोटाले हो रहे हैं, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं इस बात के लिए वाकई आपको काफी अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये मुद्दा पब्लिक के आगे लाए हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की जो रिपोर्ट है उसको वैल्यू नहीं दी जा रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप मुझे ये समझाइए, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का बयान आया कि साहब सीएजी को जीरो लगाने की आदत है, इस आदत से उसे बचना चाहिए। मनीष तिवारी खुद कितने बड़े जानकार हैं, ज्ञाता हैं। सीएजी विनोद राय देश के उन लोगों में से हैं, कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो उस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो पूरा लेखा जानते हैं, उस्ताद हैं, महारथी हैं। इस तरह के बयान अगर सरकार में बैठे लोग या सरकार की तरफ से मनमोहन सिंह जी भी कह चुके हैं, इस तरह के जब बयान दिए जाएंगे तो क्या सरकार का इकबाल कम होगा? क्या संवैधानिक संस्थाओं का इकबाल कम होगा? और कपूर साहब बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि फिर इन संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। मायावती लोकायुक्त की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल देती हैं, केंद्र सरकार यही काम करती है, दिल्ली सरकार राजकुमार चौहान जी के खिलाफ जो जांच आती है उसको कचरे के डब्बे में डाल देती है। जब संवैधानिक संस्थानों की सिफारिशों को आप मानेंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या? तो न्यायपालिका के अलावा ब्रिटानिया हुकूमत से दो चीजें कैरी की भारत ने एज इट इज। उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो सीएजी था और एक था लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएससी। ये 18वीं शताब्दी की संस्थाएं हैं दोनों। पीएससी की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती कि वहां ये रवायत डाली गई अंग्रेजों ने कि जो विरोधी पक्ष होगा उसका व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। क्यों? क्योंकि जो खर्च कर रहा है उसके गड़बड़ घोटाले की जांच उसकी पार्टी का आदमी के तो कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया अकेली कमेटी है पूरे पार्लियामेंट के सिस्टम में जिसमें अध्यक्ष विपक्ष का होता है, वरना जेपीसी की तरह नहीं, बाकी सब में जो बहुमत पार्टी है उसका अध्यक्ष होगा। बाकी परंपरा ये है, एक ही जगह परंपरा का उल्लंघन अंग्रेजों ने किया जिसको कैरी किया। अब बात रही मनीष तिवारी की, शकील अहमद की या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। अब मैं इनकी बुद्धिमत्ता पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, नाराज होते हैं लोग, विरोध और आलोचना सुनने का मादा कम हो गया। लेकिन मैं जरूर कहूंगा ये देश को तय करने दीजिए कि सी राजगोपालाचारी इन मनीष तिवारी को कभी समय निकाल के पार्लियामेंट में संविधान सभा की बहस पढ़नी चाहिए। जब सीएजी को भारत एडॉप्ट करे या नहीं करे इस पर बहस चली 3 दिन। सी राजगोपालाचारी, अंबेडकर, पंडित जी, सरदार पटेल, क्या ये लोग कांग्रेस के आज के प्रवक्ताओं से भी कम अकल थे? अगर इनको ऐसा भ्रम है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो इन जुगनुओं को मेरा सलाम। वो सूरज थे और उन्होंने कहा कि नहीं, सीएजी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए सीएजी का जो प्रमुख है उसको सरकारी प्रोटोकॉल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक पार रखा गया। जी, इस महत्व को समझना होगा मनीष तिवारी को। सीएजी छोटी संस्था नहीं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिस पर आप निशाना साधे। अच्छा, फिर अभी ये गुजरात में सीएजी कोई रिपोर्ट दे तो मनीष तिवारी कहेंगे कि सीएजी से बेहतर कोई संस्था नहीं, इस पर तुरंत अमल हो, नरेंद्र मोदी को जेल में डाला जाए। बिहार में आएगा तो कहेंगे मनीष जी। लेकिन अगर वही सीएजी दिल्ली सरकार पर कोई टिप्पणी करे, हुकूमत हिंदुस्तान पर टिप्पणी करे तो आप नाराज हो जाते हैं और आप सीएजी को उसकी मर्यादा बताने लगते हैं। जी, मुश्किल तो ये है कि आजकल हुकूमतें इतनी दम्भी हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी हैसियत बताने पे आमादा हो जाती है। जी, कपाड़िया साहब को बोलना पड़ता है कि भाई ये क्या है, वो सीएजी को उसकी हैसियत बताना शुरू कर देती है, वो पीएससी को उसकी हैसियत बताना शुरू कर देती है। तो मूल बात यह है कि लोकतंत्र की जो भावना है, आखिर आपके खर्चे पर कौन नियंत्रण रखेगा? आपने खुला खर्चा किया तो छोटे सेटअप दुकानों में भी, छोटे घरानों में भी, औद्योगिक घरानों में भी एक मुनीम रहता था ना, जो खरी बात बोलता था मालिक से भी, मालिक के लड़के से भी, भाई खाता चेक करता कि भाई साहब बिना वाउचर भरे पैसा नहीं देंगे सेठ जी को भी। ये होता था ना कपूर साहब। ये वही मुनीम है जिसको संविधान ने बैठाला है। कॉन्स्टिट्यूशन यही तो सबसे आपके खर्च करने पर, आपके खर्च करने की अधिकार पर अंकुश नहीं है।
सरकार के, लेकिन उस खर्च का औचित्य जरूर परखा जाएगा। यही तो रेलेवेंट है कि उसका औचित्य तो देखें ना। आपका अधिकार है, हाँ। आप बहुमत में है संसद में, इसलिए आपको शासन करने का अधिकार है, लेकिन ये देखा जाएगा कि जो खजाने से पैसा गया वो एक एक पैसा सही यूटिलाइज हुआ या नहीं। कपूर साहब मुझे बताइए, हाँ जी। जब सीएजी को इस देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस के एट पार का दर्जा हासिल है, जब इस तरह के मेढकों की तरह निकलने वाले जो राजनेता हैं वो टिप्पणी कर देते हैं, क्या इन टिप्पणियों के आधार पर ऐसे नेताओं के खिलाफ संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं हो सकती? मनीष तिवारी हो, श्री प्रकाश जायसवाल हो, चाहे वो आपके आज कपिल सिब्बल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब जिसको देखो वो पीछे पड़ा हो जाता है। नहीं, इसमें ये तो थोड़ा जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर हो या कोर्ट के ऐसी मानहानि हो, उसमें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। हाँ। इसमें स्टेटस तो दिया गया है बराबर का, कैबिनेट रैंक का भी दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इसमें डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो सकती। लेकिन जैसा मैं ऐसा समझ रहा हूं, जैसे आपके माध्यम से ये इशू उभर के आया है पब्लिक इमेज में, पब्लिक को अभी ऐसा पता लग रहा है कि इतना घोटाले हो रहे हैं, इतनी रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो मेरे हिसाब से जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसका जरूर इतना असर होगा कि हमारा पैसा, क्योंकि पब्लिक को कई बार पता भी नहीं चलता कि इतने घोटाले हो चुके हैं। हाँ। जैसे अगर आप भी मान लो आज इशू ये रेज नहीं करते तो पब्लिक को कहां पता चलता कि इतने घोटाले हुए, इतनी रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स इंप्लीमेंट हो नहीं रही। और रावत जी के पास देहरादून चलेंगे। रावत साहब, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी? एक तरफ तो भ्रष्टाचार हुआ, फिर भ्रष्टाचार की जांच के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, फिर करोड़ों रुपए लगाकर रिपोर्ट्स बनाई गई, फिर जनता के पैसे से चलने वाली संसद और विधानसभाओं में उन रिपोर्ट्स को टेबल किया गया और बाद में कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। तो जनता को तो दोहरी मार पड़ी ना, तिहरी मार पड़ी। एक तरफ भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच के लिए इतना खर्चा किया गया, तीसरी तरफ उस रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। तो आप जनता का पैसा भी खर्च कर रहे हो, आप संविधान की भावनाओं को भी ठेंगा दिखा रहे हो, तो जनता को मिला क्या? ये अतुल, ये पब्लिक, दरअसल वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हाँ। और इसको पब्लिक के पास जाना चाहिए। हाँ। हर साल आता है, जैसे कोई भी रिपोर्ट होती है। हाँ। किसी भी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, आती है, सबमिट होती है, गवर्नर को जाती है, सरकार को जाती है, वो फाइलों में बंद हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है पब्लिक के पास जाए। हाँ। सरकार को की जिम्मेदारी है या पब्लिक जागरूक होगी। हाँ। तो इस तरह की रिपोर्ट पब्लिक के पास जानी चाहिए और उसका बड़े पैमाने पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बिशन सिंह चुफाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिशन सिंह चुफाल साहब, 12 वर्ष हुए प्रदेश बने, उससे भी ज्यादा, 7वां मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं। आपके भी 3 मुख्यमंत्री रहे, आपने भी सरकार पूरी चलाई, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट्स पर आपकी सरकार में भी कार्रवाई नहीं हुई है मान्यवर। आपने भी सीएजी की रिपोर्ट को कचरे का डब्बे में डाल दिया। नहीं, ये कैसे कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट कचरे की? सीएजी की रिपोर्ट जितनी भी होती है वो सब सार्वजनिक होती है। हाँ। आपको वो तो आप बता देना कौन सी रिपोर्ट नहीं आई करके। सारी 13,000 मामलों में भ्रष्टाचार की आशंका सीएजी ने अपनी रिपोर्ट्स में जताई, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तकरीबन 5,000 रिपोर्ट्स टेबल हुई। कौन सी रिपोर्ट है? तब तो हम उसके बारे में बोला। आप तो इतने 13,000 की बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं साहब, ये सीएजी कर रहा है। ये उत्तराखंड सरकार के आंकड़े हैं, ये अतुल अग्रवाल के या समाचार प्लस के आंकड़े नहीं है मान्यवर। लेकिन ये बता दे पर्टिकुलर कौन सी ऐसी सीएजी की जो सार्वजनिक नहीं हुई, तब तो हम उस पर बात करें। चुफाल साहब जी, मैं बहुत अदब से थोड़ा सा बात को साफ करूं। 13,000 मामलों में भ्रष्टाचार की आशंका जताई सीएजी ने अब समय समय पर दी गई रिपोर्ट्स पर। जी। रिपोर्ट पब्लिक नहीं है, इस पर तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। जी। पब्लिक तो है, और पैसा जमा करके उसकी कॉपी भी ली जा सकती है। नहीं तो 10 रुपए में सुनिए, आरटीआई लगा दीजिए, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, पूरा उत्तराखंड की जन्म कुंडली मिल जाएगी। वो विषय नहीं। अतुल जी जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसका जवाब दीजिए। वो प्रश्न ये है कि 13,000 मामलों में आपत्तियां जताई पहले दिन से लेके गठन के बाद से और आज तक पर। हाँ। तो उनमें कोई कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं की? अरे रिपोर्ट तो आपने राजपुर रोड के चौराहे पर रख दी ले जाके, उससे क्या होगा? मूल बात है कि हुकूमतों ने रिपोर्ट का मान रखा या नहीं। जी
नहीं, कोई मामला यदि भ्रष्टाचार का सामने आया सीएजी की रिपोर्ट, तब तो आप कहते हैं उसको वो करे, लेकिन सार्वजनिक करे। लेकिन कोई मामले जब ऐसे आए नहीं होंगे तो सार्वजनिक कैसे करेंगे हम? चौपाल साहब, तो तब तो मुझे लग रहा है आपको नोबेल प्राइज के लिए भी नामित करवाना पड़ेगा। नहीं, नोबेल अगर आप ये कह रहे हो कि 12 साल में उत्तराखंड गंगोत्री की गंगा की तरह पवित्र रहा शासन प्रशासन, तब तो धन्य महाराज। नहीं, आप बता दो, पर्टिकुलर में बताओ कहते 13,000 में, मैं तब तो उसको कहूंगा ये रिपोर्ट आप 13,000 की रिपोर्ट की हम कैसे कहेंगे कि चलिए ठीक है, आप मत कहिए, आप मत कहिए, आपकी राजनीतिक मजबूरी मैं समझ सकता हूं, मत कहिए। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शायद बदला जाने वाला है, आज यही खबर आई है। मत कहिए आप, मुझे आपकी राजनीतिक मजबूरी का आभास है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। रावत जी अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। अतुल जी, जरा उनसे पूछना था आपको कि जो महाकुंभ के बारे में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 700 करोड़ में से 100 करोड़ का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। नादान है, चौपाल साहब नादान है। उसके बारे में ये कह रहे थे एक केस बता दो, एक केस पूछ लीजिए। नहीं, मैं 50 केस पूछ लूं। मुझे 50 केस याद हैं जब बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, चाहे वो निशंक साहब हो, चाहे खंडूड़ी जी हो, चाहे उसके पहले कोई हो। 50 मामले मुझे फिंगर टिप्स पे याद हैं। लेकिन जब कोई नेता मानने को ही तैयार ना हो और विदाई की बेला करीब आ रही हो तो उसको फिर जाने देना चाहिए। रावत जी। हाँ, इसका यही तरीका है कि पब्लिक को ये, जैसे ये कहते हैं साहब कि हमने विधानसभा में रिपोर्ट रख दी, पब्लिक का कितने आदमी विधानसभा में जाते हैं, उनको कितनी पता नहीं कितनी रिपोर्ट जाती है। आम आदमी जो गांव में रहता है, जो दूर है, उसे तो पता नहीं चलता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। रावत साहब, मूल बात क्या है? मूल बात रिपोर्ट टेबल करना नहीं। कार्रवाई मैंने रिपोर्ट टेबल होते होते 25 साल देखे। 88 में पहली बार लोकसभा गया था पत्रकार के तौर पर, तब से ये इतना गट्ठर लेके आता था रोज, इतना गट्ठर, फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई उसको उठाते उठाते। उन रिपोर्ट्स पर कार्रवाई क्या हुई, वो मूल प्रश्न है। वो चौपाल जी से पूछ रहे थे, वो बताइए, हम कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ जवाब दे रहे। रिपोर्ट टेबल करना ये जनता के प्रति न्याय नहीं है। टेबल करने को क्या करें? पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो गई, हाउस की प्रॉपर्टी हो गई, ये आई एग्री, लेकिन कार्रवाई कहां हुई? कार्रवाई हो, किसी का प्रोसिक्यूशन सीएजी ये कह रहा है कि मेरी 13,000 सिफारिशें नहीं मानी आपने। नहीं, एक भी प्रोसिक्यूशन हुई हो तो आगे से ऐसा स्कैम नहीं होना जब प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगी। मुद्दा बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कितने सबमिट हुई है, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी साथ में है या नहीं हुई है? जी, एक्शन ही नहीं हुआ। भगवान, देखिए सीएजी का प्रोसेस क्या है, सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, टेबल होती है, वो फिर तत्काल चली जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पर अपनी फाइंडिंग देती है, गवर्नमेंट उसके अनुसार एक्ट करती है, फिर संबंधित सदन में एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है। उत्तराखंड में पीएसी तक रिपोर्ट गई, ये सबने देखा, नहीं हुआ। उसके बाद रिपोर्ट कहां गायब हो गई, ये किसी को नहीं पता। और यही हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि हमारी एक सार्थक कोशिश है आपको जगाने की, क्योंकि प्रदेश आपका है, प्रदेश हमारा है। हमको जागना है और अपने इन स्वयंभू भाग्य विधाताओं से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना है। हमें चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके कान तक हमारी आवाज देर से पहुंचती है। अब वो शब्दों के तमाचे हों या हाथों के तमाचे हों, ये तो आपको तय करना है, लेकिन जवाब मांगना पड़ेगा। नेताओं को, भाग्य विधाताओं को जगाना पड़ेगा, और जगाएंगे हम और आप, चाहे वोट की चोट से, शब्दों की चोट से, या फिर किसी और तरीके से। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.